निवेदन कि वे अपना कोमलता से सहजता से आंखें बंद कर बैठने बैठ जाएंगे, कमर सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेंगी। जी उपस्थित हैं। विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। मैं अनुरोध करती हूँ श्रीमती श्रद्धा जी से कि वे सैनिक कार्यक्रम एक बात तो है, इतने अच्छे काम के लिए मुझे जब मेरे बड़े भाई सतीश शर्मा जी ने कहा तो मेरा मन भी व्याकुल हुआ। अच्छा लगता है जब परिवार के बच्चे आगे बढ़ते हैं, जीवन में बहुत अंक लाते हैं और बहुत जीवन में आगे तरक्की करते हैं। ऐसे बच्चों के साथ बैठने का, ऐसे बच्चों के साथ मिलने का मुझे मौका दिया सतीश शर्मा जी भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल कहती हूँ, जब बच्चे पढ़ाई में मन लगाते हैं और सबसे पहली उपलब्धि कि आप स्कूल में आपकी उपस्थिति 100% होनी चाहिए। आप जब रोजाना स्कूल आते हैं तो आपका लक्ष्य जो है ना, वो वैसे ही आप उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं, क्योंकि जब आप स्कूल में उपस्थिति आपकी 100% होती है, अगले साल में ये लक्ष्य बनाएं कि हमारा स्कूल दिल्ली के अंदर नंबर 1 आना चाहिए। हमारे स्कूल के बच्चे दिल्ली में नंबर 1 नंबर लेकर आए, ऐसी उम्मीद मैं आप सब बच्चों से करती हूँ। और उन बच्चों को जो स्कूल में अभी प्रथम स्थान पे आए हैं, उन बच्चों से सभी प्रेरणा लेकर, सभी स्कूल के जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, उन्हीं बच्चों से प्रेरणा लेकर कि हमें भी ऐसे ही स्कूल में फर्स्ट आना है। और अपने जीवन में आप देखते, मैं अभी सुन रही थी जैसे रविजन भाई भी कह रहे थे कि उनके बड़े भाई भी इसी स्कूल से पढ़कर सीए बने हैं। तो इस स्कूल से पढ़कर बहुत लोग बड़े बड़े ऊंचे पदों पर, ऊंची ऊंची नौकरियों में उन्होंने स्थान ग्रहण किया है। तो आप सभी बच्चों से भी मैं ये उम्मीद करूंगी, आप उपस्थिति 100% देंगे, आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे। परीक्षा परिणाम प्राप्त किया है उनको सम्मानित करना, और दूसरा मुख्य उद्देश्य यह भी होता है कि आप सभी छात्र भी इन छात्रों से प्रेरणा लेकर भविष्य में पूरी मेहनत और लगन से अपनी किसी बच्चे नितिन ने हिस्ट्री में 97 मार्क्स, साइंस में 94 मार्क्स प्राप्त किए हैं, 100 में 93 मार्क्स आए हैं। आवाज नहीं गई, शांत होकर बैठेंगे सर। कृष्णा जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। डीएवी नंबर 1 गांधीनगर क्षेत्र, आज टॉपर किए बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। तो आज हमारे साथ में हमारे मुरली जी जो प्रधानाचार्य यहाँ के, हमारे यहाँ के मौजूद लोग हैं। जरा जानना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं काबिलिए तारीफ है। सर सबसे पहले आज का तो एक बार फिर से स्वागत है। आज टॉपर आए हुए बच्चे, कितने बच्चे आपके इस विद्यालय से टॉपर आए हैं और सबसे नंबर 1 पर फर्स्ट क्लास कौन आया है, एक बात सर बताएंगे? नमस्कार जी, हमारी खुशी की बात है, इस बार सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाओं में हमारे विद्यालय से साइंस की विद्यार्थी रोहित कौशल हमारे विद्यालय में फर्स्ट आया है। उसका उसका हाईएस्ट परसेंटेज 90 रहा है। एक और खुशी की बात है कि उस बच्चे रोहित
कौशल ने जीव विज्ञान बायोलॉजी जैसे कठिन विषय में 100 में से 100 ले आया। ये हमारे लिए जो है गर्व की बात है। और हमारी जो 12वीं की रिजल्ट में डिस्टिंक्शन हमारे जो है 100 डिस्टिंक्शन आए हैं। ये एक रिकॉर्ड रहा है। हमारे स्कूल का रिजल्ट भी 100% रहा। 10वीं में भी पिछले सालों से बढ़कर इस बार 85.7 रहा। और इसके आज के कार्यक्रम को सुशोभित करते हुए हमारी पार्षद बहन जी भी आ रही हैं और रमाकांत जी भी हैं, उदयराज जैन जी समाज सेवी भी आ रहे हैं। सबको जो है सबकी समाज की वजह से दिन में दिन हमारे विद्यालय का बच्चों का ख्याति बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम है दिनेश शर्मा। दिनेश जी, बताएंगे बच्चों को क्या संस्कार आगे के लिए देंगे सर? बच्चों के लिए यही संस्कार हैं कि वो शिक्षकों की बातों को मानते हुए, उनके दिशा निर्देशों को मानते हुए, अनुशासन का पालन करते हुए निरंतर अपना जो है शिक्षण कार्य करें। और जिस प्रकार से इस बार विद्यालय ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, आगे आने वाले वर्षों में भी परिणाम भी 100% रहे और 100% अंक जो एक विद्यार्थी ने लिए हैं 100 में 100 बायोलॉजी में, और ओवरऑल भी उसके 96% रहे। तो ये भी हमारे विद्यालय का रिकॉर्ड है कि भी 96% हमारे विद्यार्थी ने रहे हैं। तो आगे इस प्रकार से अन्य विद्यार्थी भी उसकी के पद चिन्हों पर चलते हुए और अन्य विषयों में भी 100% अंक प्राप्त करें, यही सभी विद्यार्थियों के लिए शुभाशीष है। बिल्कुल अच्छी बात है सर। सर क्या कहेंगे सर अपने नई युवा पीढ़ी जो हर कोई चाहे कि हम ऐसे विद्यालय में आकर के मैं प्रवेश करूं और हम आगे देश के लिए कुछ जो भविष्य कहा जाता है कि हमारे बच्चों का ऊपर होता है तो उन्नति करें? जैसा कि आप जानते हैं कि इस विद्यालय का नाम डीएवी सीनियर सेकेंडरी नंबर 1 है, जी मीन्स प्रथम। बिल्कुल प्रथम। तो अब इस विद्यालय को हम इस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र के अंदर ये नंबर 1 पर पहुंचे। अब तक इसके बारे में क्या धारणा होती थी नहीं पता, लेकिन आज की स्थिति हम इसको इस लायक बना चुके हैं और बनाने जा रहे हैं कि कोई भी बच्चा किसी भी लेवल का आ जाए वो भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके यहाँ से जाए, जो कि अपने सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में या अपने व्यवसायिक जीवन में वो एक अच्छी स्थिति प्राप्त करके अपना जीवन जिए। सतीश जी, बड़ा अच्छा आपका आज की बात पर फिर स्वागत है। जो अभी सर ने कहा और भी भाई साहब ने भी कह दिया कि प्रथम, बड़ा अच्छा लगा। के पूरे भारतवर्ष में 20,000 से ज़्यादा विद्यालय चल रहे हैं और दिल्ली में हिंदू शिक्षा समिति, समर्थ शिक्षा समिति के माध्यम से विद्यालय चल रहे हैं। इनका एक ही विचार है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवाही माथा। अपने विद्यार्थियों को संस्कार दें, संस्कार के साथ साथ खेल खेल में उनकी परीक्षा की तैयारी करवाए जाएं और परीक्षा की तैयारी ऐसी हो कि जैसे हमारे पुराने, अगर हम यहाँ पे ध्यान करेंगे, चमनलाल सरपार, गंगा शरण, नंदकिशोर शास्त्री, ऐसे पुराने लोग जिनका नाम सुनकर ही यहाँ पर एडमिशन के लिए लाइन लगी रहती थी। और उसी कीर्तिमान को हमारे मैनेजर लोकेश देव शर्मा जी, प्रधानाचार्य मुरली जी, हमारे इंचार्ज दिनेश जी, ओपी यादव जी ने मिलकर वो पुनः रिकॉर्ड दोबारा करा कि बच्चे के 100 में से 100 अंक आए। और बच्चे कम थे, डिस्टिंक्शन ज़्यादा, किसी बच्चे की 3 डिस्टिंक्शन, किसी 100 डिस्टिंक्शन तो केवल 12वीं कक्षा में आई। इसके अलावा 48 डिस्टिंक्शन ऐसी हैं जो हमारी 10वीं कक्षा में आई। 100% रिजल्ट से आगे क्या हो सकता है? हमारे मैनेजर साहब, हमारे प्रधानाचार्य इससे आगे जोड़े। सच क्या सबकी डिस्टिंक्शन आ सकती हैं? क्या खाली डिस्टिंक्शन, क्या उनके जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ रहा है? क्या वो अनुशासन में रह सकते हैं? क्या इन सब बातों का विचार, क्योंकि हमने अपने स्कूल का नाम प्रथम है, तो पूरे जमुना पार में नहीं तो पूरी दिल्ली में प्रथम कैसे आए, इसके लिए हम विचार कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात। जैसे इन्होंने कहा तो मैं आज की बात बराबर कहता रहा हूँ कि सबसे पहले अपने माँ बाप बच्चों को, परिवार को जिस तरीके से संस्कार बच्चों को देना चाहिए, अपने साथ बैठकर भोजन कराएं, साथ में टीवी या प्रोग्राम देखें, तो कहीं ना कहीं दोस्त बना करके बच्चों के साथ रहेंगे तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। हमारे लोकेश जी हैं, बड़ा अच्छा कार्य करते हैं संघ के द्वारा, हमारी जितनी संस्थाएं हैं और कहीं ना तत्पर रहता हूँ। सर लोकेश जी क्या कहेंगे? फर्स्ट आया डीएवी नंबर 1 में, हमारे बच्चे 100 में से 100 ला रहे हैं। इतना अच्छा संस्कार हमारे संघ के द्वारा जो संस्थाएं चल रही हैं, ये स्कूलों का हाल है, तो डीएवी नंबर 1 पर है, क्या कहेंगे सर? ये डीएवी नंबर 1 विद्या भारती के अंतर्गत 4 विद्यालय दिल्ली प्रांत में हैं, जिसमें डीएवी 1, डीएवी 2, आर्य गीता और गीता 2, ये चारों विद्यालय दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत सहायता प्राप्त विद्यालयों में चल रहे हैं।
यहाँ के जो आचार्य हैं वो सुसभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं और संघ के आचार, विचार और संस्कार, इन तीनों को मिलाकर के जब आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जो सफलता है वो स्वयं ही आगमन के लिए, स्वागत के लिए तैयार रहती है। यहाँ के जो आचार्य हैं उनके साथ में जो प्रधानाचार्य महोदय सहयोगात्मक दृष्टिकोण से और छात्रों के साथ उनके परीक्षा परिणाम के संदर्भ में, उनके संस्कारों के संदर्भ में, उनके अभिभावकों से मिलना, उनके माता पिता से मिलना, उनको मिलाकर के अपने संस्कारों में ढालना, ये संघ की जो एक नीति है उसी नीति का पालन करने का परिणाम है कि अपने विद्यालयों ने न केवल एक विद्यालय का बल्कि चारों विद्यालयों का दिल्ली प्रांत में प्रथम स्थान पर बच्चे हैं। और ये 100% परीक्षा परिणाम ही नहीं बल्कि विषय के अंतर्गत व्यक्तिगत विषय, यदि एक विषय की बात करता हूँ तो जैसे बायो विषय है तो वहाँ 100 में से 100 अंक पाना अपने आप में एक परम उपलब्धि है और डीएवी नंबर 1 के छात्रों ने ये करके दिखाया है। इसका श्रेय विद्या भारती के अधिकारियों को, अपनी हिंदू शिक्षा समिति के पदाधिकारियों को, अपने सभी प्रधानाचार्य महोदय और समस्त हमारे जो आचार्यगण हैं उन सबको मैं प्रबंधक के नाते बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपका जो सहयोग हमें समय समय पर मिलता रहता है, जिसके कारण हमारे आचार्य उस प्रेरणा को प्राप्त कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं और आपके माध्यम से समाज में संदेश प्रसारित और प्रचारित होता है। तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर इधर डीएवी नंबर 1 में आज प्रोग्राम हुआ, बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे कहीं जाते हैं तो पूछा जाता है आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, क्योंकि मेन वह तो होता है हमारे माता पिता की प्रेरणा, हमारे टीचरों की प्रेरणा चलती है। आज मैं इस तरीके से देखना चाहता हूँ, हमारे यहाँ इस वक्त जो मौजूद हैं उनका नाम भी प्रेरणा है। हमें प्रेरणा ऐसी मिली, आज 100 में से 100 नंबर लेके आए हैं। हम आज की बात पर देख रहे हैं, हमें भी ऐसी इनसे प्रेरणा मिली हुई है। तो आज मैं यह संघ के द्वारा हर कार्यक्रम में शामिल हो जाता हूं। कहीं ना कहीं कोई परेशानी होती है अलग बात है, तो सवाल होता है कि हमें प्रेरणा चाहिए माता पिता की, तो प्रेरणा चाहिए हमें अपने टीचरों की, तो हमें प्रेरणा चाहिए हमारे ऊपर बैठे हुए मालिक भगवान की, जो हमको प्रेरणा लेकर के आज हम स्वयं खड़े होने के लायक होते हैं। आइए मैं प्रेरणा जी से जानना चाहूँगा, आज 100 में से 100 बच्चे रहे और सबसे बड़ा है पूरा योगदान हमारे विद्यालय के लिए, समाज के लिए रहता है। क्या कहना चाहेंगी? नाम बड़ा अच्छा है प्रेरणा, बड़ा अच्छा लगा कि कहाँ से कहाँ तक प्रेरणा आपको माता पिता की मिली, जो आप यहाँ पर इस पोजीशन पे खड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं सहयोग जरा सा तिनके के बराबर हमारे ऊपर भी अगर योगदान हो जाए तो कहीं ना कहीं प्रेरणा हमको भी अच्छी मिलती रहे, जो हम आपके लोगों की सेवा करते रहे। क्या कहेंगे सर? ऐसा है, विद्यार्थियों को पढ़ाना जो है ये मेरे हिसाब से तो देश की सेवा है जी। और दूसरा, जो विद्यार्थी जो 100% लेकर के आया है उसका काफ़ी श्रेय मैं रोहित को ही देना चाहूँगी। विद्यालय प्रशासन और हमारा काम जो है वो तो हम ठीक से करते ही हैं, अभिभावक वो अपना काम करते ही हैं, मगर वो विद्यार्थी एकदम सेल्फ डिसिप्लिन डेली स्कूल में उपस्थित होना, ये उसकी खासियत थी। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इसके अलावा जो मैंने उसे सैम्पल पेपर्स टाइम टू टाइम भेजे और क्लास में भी कोई टेस्ट हुआ तो उसने ज़रूर वो देना, उसने एक पॉइंट बना रखा था, मेरे को ये टेस्ट मिस नहीं करना। और यही कारण है मेरे ख्याल से